जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में अमित शाह ने राहुल की कांग्रेस का किया गुणगान। दिल्ली में मोदी से मिले अधीर रंजन चौधरी। बंगाल चुनाव से पहले क्या खेला। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह, जो किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में हर जगह कमल खिलाना चाहते हैं, उन्हें कांग्रेस की तारीफ करनी पड़ रही है। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। राहुल गांधी की कांग्रेस की तारीफ करनी पड़ी, वो भी अमित शाह को। जबकि बीजेपी के मुताबिक तो कांग्रेस ने अपने शासन से देश को बर्बाद करके रख दिया है। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस पर निशाना साधने से बीजेपी कभी चूकती नहीं है, कभी रुकती नहीं है, कभी थकती नहीं है। और कांग्रेस, जितने भी प्रधानमंत्री कांग्रेस से बने, उन सबको बीजेपी जिम्मेदार ठहराती है। नेहरू, इंदिरा, न जाने क्या क्या। तो ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह को कांग्रेस की तारीफ क्यों करनी पड़ी। दोस्तों, आपको यह खबर अभी हजम नहीं होगी, लेकिन लास्ट तक बने रहिए, आप समझ के जाइएगा। यह अपने आप में ही हैरान करने वाली बात है दोस्तों। आप भी हैरान हैं, हम भी हैरान हैं। हैरानी तो मुझे भी इस बात को लेकर हुई है। जिस वक्त अमित शाह चाहे जानकर हो या अनजाने में हो कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे, हर कोई भौचक्का है, हिला हुआ है, सोचने पे मजबूर है। और उसी दौरान पश्चिम बंगाल कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली मौजूद थे। उन्होंने पीएम मोदी से स्पेशली मुलाकात की है। आखिर ये मुलाकात राहुल गांधी के अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से क्यों की? अमित शाह ने कांग्रेस की तारीफ क्यों की? किस बात ने मजबूर कर दिया? कल तक साहब कोई मौका नहीं छोड़ते थे, आज जय जयकार। नमस्कार, खबर मामला माजरा क्या है आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, खबर इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए तो रहस्यमयी है, हैरान करने जैसा है। दोस्तों, एक बात कही जाती है, चाहे सच कोई कितना भी छुपा ले, उसको छुपाया नहीं जा सकता है। सच को कितने भी प्रोपेगेंडा के जाल में कैद करने का प्रयास हो, कभी ना कभी बाहर निकलकर सामने आ ही जाता है। बीजेपी की ओर से अभी तक कांग्रेस के बारे में जो एक तरह से बातें जनता के बीच फैलाई जाती रही हैं, संसद से लेकर सड़क तक, उस पर से अब पर्दा उठ गया है। पर्दा उठाने वाले राहुल गांधी नहीं है और ना ही कांग्रेस का कोई नेता है साहब। पर्दा उठाने वाले बीजेपी के चाणक्य, सबसे बड़े चेहरा, मोदी के बाद, या मोदी को भी चलाते हैं, अमित शाह साहब। अमित शाह ने दोस्तों कांग्रेस की तारीफ की है। सुनिए अमित शाह किस तरह कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। आपको सुनना चाहिए, संभल कर सुनिएगा, दिल थाम कर सुनिएगा। ये कांग्रेस का नेता नहीं, अमित शाह तारीफ कर रहे हैं। कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। तो दोस्तों, अमित शाह ने दावा किया कि टीएमसी और लेफ्ट के शासन से पहले पश्चिम बंगाल के प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा थी। शाह ने कहा कि ममता और कम्युनिस्टों की सरकार से पहले बंगाल की आमदनी देश से ज्यादा थी। बंगाल तब हर मामले में आगे था। यानी जब कांग्रेस की सरकार थी तब बंगाल जबरदस्त प्रगति कर रहा था, उन्नति कर रहा था। और अब इसे क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में टीएमसी और उससे पहले वाम दल की सरकारों से पहले तो कांग्रेस की सरकार थी साहब। पश्चिम बंगाल में 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस का शासन था। यानी कि उस दौर में दोस्तों केंद्र में नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी की सरकार थी और वही देश को वही लीड कर रही थी। और उसी दौर में प्रति व्यक्ति आय पश्चिम बंगाल में ज्यादा थी। अभी केंद्र में सरकार बीजेपी की है। पिछले 11 सालों से तो सरकार है, तो विकास का हाल यह है, प्रति व्यक्ति आय देश के अन्य राज्यों के मुकाबले से कम है। दोस्तों, किसी भी राज्य का विकास तब होता है जब केंद्र से उनके रिश्ते सामान्य हों। लेकिन यहां पश्चिम बंगाल से तो बीजेपी की केंद्र में बैठी सरकार ने 36 का आंकड़ा बना रखा है। बिल्कुल दो हाथ की तैयारी में है, आर पार की लड़ाई। सब हम आपके हैं कौन, क्या फर्क पड़ता है।
विकास कैसे होगा ऐसे में? एक तरह से देखा जाए तो अमित शाह ने बीजेपी के गोल पोस्ट में ही गोल कर दिया है। शाह ने जाने अनजाने में तारीफ कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह की इस तारीफ पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, धन्यवाद अमित शाह जी, बस कांग्रेस का नाम ले लेते तो और अच्छा होता। अमित शाह जी कह रहे हैं टीएमसी और लेफ्ट की सरकार से पहले यानी कांग्रेस शासनकाल के में प्रति व्यक्ति आमदनी बेहतर थी। तो एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो जाने अनजाने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह मान लिया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के राज में विकास हुआ है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल के लोगों को शाह ने एक तरह से विकल्प दे दिया है। ममता बनर्जी के बदले कांग्रेस को सत्ता में लाइए। अब दोस्तों पश्चिम बंगाल से आने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के करीब आते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के लिए बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। शाह कोलकाता में जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार को कोस रहे थे, ठीक उसी समय दिल्ली में अचानक सियासी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच गए हैं। इसको लेकर तमाम कयास लगाए जाने लगे हैं। दरअसल अधीर रंजन चौधरी पिछले लोकसभा चुनाव में वो हार गए थे। पहले ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। पीएम मोदी ने संसद में कई बार उन पर तंज भी कसा था। अब अचानक चुनाव से पहले पीएम मोदी से मिलने क्यों गए? पत्रकारों ने जब अधीर रंजन चौधरी से इस मुलाकात को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि इस मुलाकात करने मैं ऐसे ही मुलाकात करने गया था, इसलिए मुलाकात हुई है। मैंने पहले ही अपॉइंटमेंट मांगा था और उसके मुताबिक पीएम से बातचीत हुई है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा था और उसके पीछे का कारण सिर्फ ये था कि हमारे बंगाल के लोग देश भर में काम करने के लिए जाते हैं और उन पर भाषा के आधार पर अत्याचार किया जाता है, उनके साथ मारपीट होती है, जिसको लेकर मैं प्रधानमंत्री से मिला हूं। मैंने उन्हें सारी बातें बताई हैं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है इस पर ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों अधीर रंजन चौधरी ने अपना कारण तो बता दिया, लेकिन बंगाल की राजनीति को समझने वाले ये भी मान रहे हैं कि बंगाल कांग्रेस में अधीर रंजन चौधरी के मौजूदा कद को देखते हुए पीएम मोदी से मुलाकात के अलग मायने हो सकते हैं। वैसे भी हाल ही में ऐसी एक घटना हुई है। 4 दिन पहले ओडिशा में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी मानते हुए पश्चिम बंगाल के एक मुस्लिम शख्स पर हमला हुआ था। हालांकि ओडिशा पुलिस का दावा है कि बीड़ी मांगने पर झगड़ा हुआ था। टीएमसी ने इसे लिंचिंग बताया है। एक झगड़े की बात पर हुई हत्या के लिए पीएम से मिलना, ये कारण लोगों को कम समझ आ रहा है, हजम नहीं हो रहा है। वैसे भी राजनीतिक नेता ऐसी मुलाकातों में ही खेल जाते हैं। पता नहीं बंगाल चुनाव से पहले कोई नया खेल ना होने वाला है। कोई नए खेल की आहट सुनाई तो दे रही है, संकेत तो मिल रहे हैं, कहीं खेल हो ना जाए। अधीर रंजन चौधरी ने एक पत्र भी दिखाया कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाल के प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने पीएम से कहा कि कुछ कीजिए। उड़ीसा या किसी दूसरे राज्य में घटना घटी हो तो सीएम से बात की जा सकती थी। एक पत्रकार ने जब यही सवाल किया तो अधीर रंजन चौधरी इसका ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि संसद चल रही थी, उस समय भी इस मुद्दे को ठीक से नहीं रखा गया। आगे उन्होंने मतुआ समुदाय के कथित डर का जिक्र कर दिया। उन्होंने दावा किया कि मतुआ समुदाय का भी पीएम से उन्होंने जिक्र किया। मतुआ वही वोटर बेस है जिससे भाजपा साध रही है लगातार। तो दोस्तों ये मुलाकात पीएम मोदी से अधीर रंजन चौधरी ने इसलिए की क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों पर हमला हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने हमसे कहा है कि मैं देखूंगा। आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। चुनाव से पहले पीएम से इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? चौधरी ने इस सवाल पर साफ कहा कि मैं मीटिंग के लिए दिल्ली आया था और मुलाकात कर लिया। मैंने सोचा कि पीएम से मिलने का मौका मिले तो मैं मिल लूं, ज़्यादा इधर उधर का मत सोचिए। तो दोस्तों साफ है, मोदी से मिलकर
और मोदी से मुलाकात अधीर रंजन चौधरी ने इसलिए नहीं की क्योंकि वो बीजेपी में जाना चाहते हैं, बल्कि ये मुलाकात इसलिए की क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों पर अटैक हो रहा है। लेकिन इससे आगे की बात यह भी है कि अमित शाह ने एक तरह से स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस के शासन में लोगों का जीवन खुशहाल था। खैर, इस पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है, अमित शाह ने जाने अनजाने में क्या हकीकत बता दी? और दूसरी तरफ ये अधीर रंजन चौधरी की पीएम से मुलाकात, आपकी राय जरूर बताइए। शुक्रिया।